रूस के कैमचटका द्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद दुनिया के कई देशों में हड़कंप। जापान में कई जगहों पर सुनामी आई है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस बीच खतरे को देखते हुए फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया गया है। वहीं अमेरिका की कैलिफोर्निया में भी खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो 8.8 तीव्रता का यह भूकंप जो महसूस किया गया रिक्टर स्केल पर, और अब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2 से 5 के बीच रही। रूस के कैमचटका में भूकंप के झटके लगातार जारी है। ये आफ्टर शॉक इसको कहा जा सकता है और सुनामी का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस अलर्ट को देखते हुए वो इलाके जहां पर यह खतरा हो सकता है उन सबको अलर्ट किया गया है, खाली कराया जा रहा है। क्या कोई बड़ा सुनामी यहां पर अब फिर से देखने को मिलेगा? ये डर और ये दहशत बनी हुई है। रूस के सुदूर पूर्व में कुदरत का कहर टूटा है। कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया और उसके बाद समुद्र की लहरों में तबाही दिखी। घरों से लेकर स्कूल तक कुछ भी कुदरत के इस कहर से अछूता नहीं रहा। सुनामी का खतरा अभी भी बना हुआ है और सैकड़ों लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन तबाही की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस भीषण भूकंप से रूस एक बार फिर इतिहास के सबसे बड़े कुदरत के क्रोध का गवाह बना है। धरती कांपी, समंदर गरजा। रूस के सुदूर पूर्व में आया एक भीषण जलजला और उसके बाद जो हुआ वो था कुदरत का कहर। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आज सुबह 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कुछ ही मिनटों बाद एक विनाशकारी सुनामी ने तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय समयानुसार सुबह 6:42 पर कामचटका प्रायद्वीप में जमीन बुरी तरह कांप उठी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता थी 8.8, जो पिछले एक दशक में रूस में आया सबसे बड़ा भूकंप माना जा रहा है। भूकंप का केंद्र था पेट्रोपावलोव्स्क शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में और गहराई महज 25 किलोमीटर। यानी भूकंप उथला था, जिससे तबाही और ज्यादा हुई। जैसे ही जमीन थमी, समुद्र उफान पर आ गया। कई मीटर ऊंची लहरों ने तटीय गांव को निगल लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि घर बह गए, गाड़ियां डूब गईं और लोग जान बचाने के लिए ऊंचाइयों की ओर भागते नजर आए। रूस के सुदूर पूर्व में 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद एक किंडरगार्टन को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इमारत के अंदर कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था, लिहाजा किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। रूसी आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि कई इलाकों में संचार सेवा ठप है। अब तक कम से कम 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लापता हैं। सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके हैं। 4 नवंबर 1952 को कामचटका के पूर्वी तट पर 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इतिहास में दर्ज सबसे बड़े भूकंपों में से एक है। इसके बाद समंदर में 13 मीटर तक की सुनामी उठी थी। इस बार आए भयंकर जलजले के बाद कामचटका और आसपास के द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान, अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी तटों को भी अलर्ट पर रखा गया है। आज तक ब्यूरो। रूस के समुद्र के नीचे मची हलचल अब पूरे प्रशांत महासागर को संकट में डाल रही है। एक तरफ रूस का कामचटका, दूसरी तरफ अमेरिका के हवाई द्वीप और जापान तक दहशत है। आज प्रशांत की लहरें बेचैन हैं और जमीन कांप रही है। कामचटका के पास 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया और इसके बाद अमेरिका के हवाई द्वीपों में वेरी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रूस के कामचटका में आए भयानक भूकंप के झटकों ने अमेरिका के हवाई द्वीपों तक खौफ फैला दिया है। तटीय शहरों में भगदड़ मच गई है और सायरनों की आवाजों से गूंज उठे हैं समंदर के किनारे। कामचटका के पास आए 8.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद
नॉर्थ पैसिफिक में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के हवाई द्वीपों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इस कुदरती आपदा के बाद अमेरिका में हड़कंप है। कामचटका के तट से उठे इस जलजले ने सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी प्रशांत को हिलाकर रख दिया है। सबसे ज्यादा असर अमेरिका के हवाई द्वीपों पर पड़ा है, जहां 3 से 12 फीट ऊंची लहरें किसी भी वक्त टकरा सकती है। ट्रैफिक जाम से पटी सड़कों पर लोग घबराए हुए अपने घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर भाग रहे हैं। हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने तत्काल प्रभाव से आपातकाल की घोषणा कर दी है। सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि तटीय इलाकों को तुरंत खाली करें। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, सायरन गूंज रहे हैं और लोगों के चेहरों पर दहशत साफ नजर आ रही है। घबराए यात्री, जोर जोर से होती घोषणाएं और गिरती छतों की आवाजें, ये सब बेहद डरावनी तस्वीर पेश करती है। कामचटका के नीचे से निकली भूकंप की भयंकर कंपन अब पूरे प्रशांत महासागर को चेतावनी दे रही है। अगले कुछ घंटे बेहद मुश्किलों भरे हैं। कोई नहीं जानता क्या होगा। अमेरिका सतर्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रशांत महासागर में आए भारी भूकंप के कारण हवाई में रहने वालों के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और अमेरिका के पैसिफिक तट के लिए सुनामी वॉच लागू है। जापान भी इसकी चपेट में आ सकता है। ताज़ा जानकारी के लिए कृपया tsunami.gov पर जाएं। मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। हवाई द्वीपों में चेतावनी का स्तर वेरी हाई अलर्ट के तौर पर अपग्रेड कर दिया गया है। आधिकारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है कि सुनामी की लहरें सक्रिय हैं और महासागर में फैल रही हैं। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के अधिकारियों ने कहा है कि हमें पुष्टि मिल चुकी है कि सुनामी की लहरें उठ चुकी हैं। फिलहाल ये समुद्र में हैं, लेकिन आगे बढ़ रही हैं। हवाई के तटीय इलाकों में सायरन बज रहे हैं। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है और लोगों से ऊंचे इलाकों में जाने की अपील की जा रही है। आज तक ब्यूरो। कामचटका में धरती हिली और जापान में बज उठे खतरे की घंटियां। तेज सायरनों के साथ तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। हजारों घर जो वहां पर है उन्हें खाली कराया जा रहा है। रूस के कामचटका तट के पास आए 8.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद अब जापान में भी सुनामी का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जापान में मौसम विज्ञान एजेंसी ने तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की है। कामचटका से उठे भूकंप के झटकों ने जापान को दहला दिया। तटों पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने समंदर किनारे छोड़कर ऊंची इमारतों और पहाड़ियों का रुख कर लिया। जापान ने पूरे तटीय क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रख दिया है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर आए 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान के तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहरों की चेतावनी जारी की गई। सरकार ने आपात बैठक बुलाई है और लोगों से समुद्र से दूर रहने की सख्त अपील की है। सुबह 8:24 पर कामचटका तट के पास आया भूकंप जापान के लिए खतरे की घंटी बनकर आया। जापान मौसम विभाग एजेंसी ने होक्काइडो से वाकायामा तट के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी। जापान मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि सुनामी बार बार आ सकती है। जब तक चेतावनी हटा न दी जाए, कृपया समुद्र में न उतरें और तट के पास न जाएं। जापानी मीडिया और सरकारी सूत्रों के मुताबिक 3 मीटर तक ऊंची लहरों की आशंका जताई गई है। योकोहामा और टोक्यो जैसे शहरों में सुनामी सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को तुरंत निर्धारित सुरक्षित भवनों या ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया है। तस्वीरें आपके सामने। सुनामी की लहरों से बचने के लिए लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। कुछ ने स्कूल और दुकानों की ऊंची छतों को शरण स्थली बना लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सुबह 8:37 पर इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर सक्रिय कर दिया गया। सभी मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी संपर्क में हैं। शिकोकू, चूशू में भी सुनामी एडवाइजरी जारी की गई है। कई एयरपोर्ट और पोर्ट्स पर आवाजाही पर असर पड़ने की आशंका है। टोक्यो स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने स्टाफ को तत्काल सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए।
जापान में 2011 की फुकुशिमा त्रासदी की यादें आज फिर ताजा हो गई। 11 मार्च 2021 को जापान में 9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसका केंद्र समुद्र के भीतर था। इसके ठीक बाद आई विनाशकारी सुनामी ने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को बुरी तरह प्रभावित किया। इस घटना को चेरनोबिल के बाद सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना माना गया। ये इलाका रेड जोन बना रहा। लिहाजा सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक चेतावनी वापस नहीं ली जाती, कोई भी तट की ओर न जाए। आज तक ब्यूरो।